खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। याकूब का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है कि रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज फ्राइडे मीटिंग का आगाज हमने किया है और काफी महीनों बाद हमने ये जो अपनी रूटीन है इसको बहाल करने की कोशिश की है। आज जो लोग यहाँ पर आए हैं हम उनको वेलकम करते हैं। मैं जोरदार तालियां उनके लिए। और आज बेटे नबील ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर मीटिंग प्रोजाइड की और हम इनको इनकरेज करते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियां। और इसी तरह आइंदा औकात में नए बेटे और बेटियां यहाँ पर खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो खुदा ने एक सेंटेंस दिया मुझे कि कोई किसी को ठट्ठों में ना उड़ाए। खुदा के खादम को ठट्ठों में उड़ाना खुदा के कलाम को ठट्ठों में उड़ाने के मुतरादिफ है। मस्बे पर खुदा की आग नाज़िल होती है। मस्बा कोई मुकाबले की जगह नहीं है। खुदा का मस्बा कोई मुकाबले की जगह नहीं है। ये खुदा की हजूरी को महसूस करने की जगह है। हालेलुया। तो यहाँ पर जितने भी बेटे और बेटियां आएंगे, आप वो खुदा के खादम हैं, आप उनकी इज्जत कीजिएगा। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। आज ये सरमन जो मैं सुनाने लगा हूँ, संडे वाले दिन भी मैंने इसका पहला पार्ट आपके सामने पेश किया है और आज हम सेकंड हिस्से को जानने की कोशिश करेंगे। और क्लूबी आयत वही है कि रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सवालिया निशान है रासबास की दुआ से। हर किसी की दुआ के असर से नहीं। हर कोई दुआ करेगा, करता जाए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब कोई एक रासबास बहन या बेटी या भाई या बहन या बाप या माँ, मेल या फीमेल खुदा को पुकारेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो जमीन पर दुआ करे और आसमान न खुले। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि वो दुआ करे और आसमान बंद ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो दुआ करे और आसमान न खुले और मीना न बरसे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो दुआ करे और ऊपर से आग नाज़िल ना हो। लेकिन कब होगा? जब कि आप ईमानदार जो है, वो रास्तबाज जो है, वो खुदा के आगे दुआ करेंगे। तो आज इसका दूसरा हिस्सा, जहां से जिस पॉइंट से मैंने खत्म किया था उसी से आगाज करूंगा कि आग से भरी हुई दुआ की खुसूसियात क्या है। जब हम दुआ करते हैं तो क्यों हमारी दुआओं में असर नहीं होता है? हालांकि खुदा ने कहा कि मांग तो मैं तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। तो क्या वो वादा झूठा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है? क्या उसमें से टेस्ट खत्म हो जाता है? आज हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ तौबा से भरी होनी चाहिए। अगर आप पहले खुद गुनहगार हैं तो किसी गुनहगार के लिए आप दुआ नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो खुदा जानता वो आसमान पर नहीं जाएगी, वो यहीं पर घूमती रहेगी और इब्लीस की डिमोनिकल पावर्स जो है उनको अपने कब्जे में कर लेंगे। और आप समझेंगे कि दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा। आप खुद ही गुनाह आलूदा हैं तो आप किसी को कैसे बरकत दे सकते हैं? तो आपको तौबा करनी पड़ेगी, उस तरह जैसे कि दाऊद नबी ने ज़बूर 51 में की। उसमें हम देखते हैं कि उसने आपको वो टूटा हुआ दिल खुदावन के आगे पेश करता है। शिकस्ता दिल वो होता है जो गुरूर से भरा हुआ ना हो, जिसके अंदर तकब्बुर, अना परस्ती, खुद परस्ती, अना परस्ती, लड़ाई झगड़े, बुग़्ज़, जुदाइयां ना हो, जो घमंडी ना हो, वो गुरूर से खाली हुआ होता है। टूटा हुआ दिल क्या होता है? गुरूर से, तकब्बुर से खाली हुआ दिल होता है।
जब आप एक चीज पहले ही से, एक गिलास है जो पहले ही से लबालब भरा हुआ है, आप तो कहें नहीं इसमें और पानी डाल दें, तो क्या ये दुरुस्त बात है? तो पानी और डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर आप दुआ कर रहे हैं तो इसका मतलब है, दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, आप खामोश हैं और खुदा का बोलना होता है। तो जब पहले ही आप भरे हुए हैं, तो जब खुदा कलाम करेगा तो जगह कहां पे होगी? जगह कहां पर होगी? अंडरस्टैंड करें। तो टूटा हुआ दिल क्या होता है? वो खाली होता है। वो क्या होता है? खाली होता है। किससे? गरूर से, तकब्बुर से, से, टेंशनों से, परेशानियों से। और वो हमेशा इकरार करता रहता है कि भैया I am nothing without Jesus। खुदावंद यीशु मसीह नासरी में तेरे बगैर कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। ये सांसें, ये जिंदगी, ये तेरी अमानत है। अगर मैं जिंदों की जमीन पर जिंदा हूं तो सिर्फ तेरे लिए। वो इकरार करता है। तौबा से भरी हुई दुआ, ये खुसूसियात है। आपसे जब भरी हुई दुआएं करनी है तो इससे पहले तौबा से भरी अपनी जात की नफी करनी पड़ेगी। अपने आप को जितना खुदा के आगे कमतर पेश करेंगे, खुदा पाक उतना ही ज्यादा खुदा के सामने आपको बुलंद करता जाएगा। आपने अपनी दुआओं की डायरेक्शंस को चेंज करना है। आगे देखते हैं ईमान से भरी हुई दुआएं। ये दुआ की खुसूसियत बता रहा हूं मैं। हमें सिर्फ मांगना ही आता है, दे 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 दे। कभी किसी ने दुआ की है, खुदा मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह है, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। कभी ऐसे दुआ की है? नहीं की। तो कीजिए, कीजिए। ईमान से भरी हुई दुआ। इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब उसकी 6वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है खुदा पर ईमान रखना कैसे है। हमने खुदा के ऊपर ईमान क्या रखना है? ईमान का मतलब ये नहीं है कि हो जाएगा, ईमान का मतलब ये है कि हो गया है। हो गया है जो आपने सोचा है, जो आपके ख्यालात में है, जो आपके सपनों में है, ख्वाबों में है, जो आप इमेजिन करते हैं, जो आपका गोल है, वो हो गया है। वो हो जाएगा नहीं, वो हो गया है। ईमान से भरी हुई दुआ। ईमान से भरी हुई दुआ हालात नहीं, हालात तो नहीं देखती, खुदा पर नजर करती है। वो हालात पर नजर नहीं करती। हालात बड़े मुश्किल हैं, आपको सारे बेयारो मददगार छोड़ गए हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं, आप अकेले रह गए हैं। हाँ, आप अकेले हैं, लेकिन कोई एक है जो आपके साथ है। हालेलुया। और वो खुदा यीशु मसीह नासरी है। जोरदार तारीफ कीजिए। जब तेरे माँ और बाप तुझे छोड़ देंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अकेला। ईमानदार लोग जो होते हैं, जो ईमान से भरे हुए लोग होते हैं, जो ईमान पर खड़े हो जाते हैं, वो मुश्किलात के पहाड़ पर खड़े होकर कहते हैं, है मुश्किलात के पहाड़, तेरा कोई इख्तियार नहीं है कि तुम मुझ पर अटैक कर सके। मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, देती हूं, तुम पहाड़ हो जा, तुम मैदान हो जा, तुम मैदान हो जा। ऐ पहाड़ों तुम मैदान हो जाओ, उखड़ो 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 यीशु के नाम से। ईमान से भरा हुआ शख्स हालात पर नजर नहीं करता, वो खुदा की बरकतों पर नजर करता है। वो तखीर पर यकीन नहीं रखता, वो खुदा पर यकीन रखता है। हालेलुया। जो कल आज और अब तक यकसा है। अगर उसने कहा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, तो नहीं आएगी भी आफत, नहीं आएगी। वो इंसान नहीं है जो बदल जाएगा, वो बहन भाई नहीं है हमारे जो बदल जाएंगे। वो रब्बे सुलजलाल है, रब्बे करामात है, कादिर मुतलिक खुदा है जो बदलता नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ईमान से भरी हुई दुआ ये होती है। ईमान से भरा हुआ शख्स हालात पर नजर नहीं करता। हाँ बीमारी है, हाँ बीमार हो गया हूँ, हाँ कमजोरी है, हाँ बेयारो मददगार छोड़ दिया बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, हाँ
लेकिन उसको ये यकीन है कोई है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, जो कहता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और ना कभी तुझे अकेला छोड़ूंगा, क्योंकि मैं यहोवा यही हूं, मैं देखता हूं और देखकर मुहैया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ईमान से भरी हुई दुआएं, ये ईमान से भरी हुई दुआएं जो हालात पर नहीं खुदा पर नजर करती है। भाई खुदा अगर बनी इस्राएल की गुनाह माफ कर सकता है तो हमारे भी कर देगा, नो प्रॉब्लम। माफ उनको किया जाता है जो माफी मांगे। तो इससे क्या, तौबा से भरी हुई दुआ करे, फिर ईमान से भरी हुई दुआ करे, और लास्ट है, ये तीसरा इसका पॉइंट है, कलाम से भरी हुई दुआ करे। अगर हमने कलाम पढ़ा होगा तो हम कलाम से भरी हुई दुआ करेंगे ना। लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा, जब पैटर्न बताया तो उसने कहा कि फकी फरीसियों की तरह बक 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 ना करो। जब है ऊंचे बड़े बड़े लफ्ज बोल रहे थे ना, कोई समान नहीं डिग पड़ा, इन्हें कोई नहीं पता तो उसी बड़े रूहानी हूं ना। यकीन जाने, मैं मुझसे पूछिए कोई बंदा, मैं फर्क है मुझे रूहानी बंदा केड़ा पता लग जाता है, क्योंकि हम भी जब रूहानी लोगों में बैठते पता लग जाता है। ये रूहानी बंदा कुछ भी ना बोले, उन्हें चेहरे पर लगाता, बाथरूम का मसाला चेहरे पर लगा करता। रूहानी बंदे ना ट्रो करें, यकीन जानो तो पता लग जाएगा रैंकिंग ट्रांसफर हो रही है। वो कोई ऊंची दुआवा करता, हालेलुया हालेलुया करना क्यों होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कलाम से भरी हुई दुआ, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील में उसका 15वां बाब उसकी 17वीं 7वीं आयत का मुताला करते लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब आप दुआ करें तो कलाम से भरी हुई दुआएं होनी चाहिए। खुदा के वादों को वापस खुदा के सामने रखें। हाँ खुदा, तूने कहा था अगर तेरा ईमानदार बंदा बीमार होगा तो वो उठ खड़ा होगा और तू उसको सरफराज करेगा। तूने तेरे कलाम में लिखा है और तूने यीशु से कहा, ये वादा सिर्फ यीशु के लिए नहीं था, ये वादा मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए भी था कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे और जिंदगी भर उसका ध्यान तू करेगा तो मैं तुझे राष्ट्रपति की राह नसीब करवाऊंगा। हालेलुया। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, और जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। खुदा ने ये बातें सिर्फ यशवा के लिए नहीं थे, ये बातें मेरे और मेरे खानदान और मेरी आने वाली नस्लों के लिए भी थे। मैं जब दुआ करता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदा बाइबल के सारे वादे इनकी जिंदगी में हो, बाइबल के सारी ब्लेसिंग जो तूने अपने खुदा को देने का वादा कर रखा है, तू इनके लिए निशावर कर। जिस बंदे के लिए मैं प्रेयर करता हूँ तो ये क्लेम करना है, क्लेम करना है। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो कलाम से भरी हुई दुआएं भी करेंगे। लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो, तो जो ईमानदार है वो इख्तियार रखता है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अथॉरिटी है। मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, जो भी चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। जब आप दुआ करें, मुश्किलात में फंस जाए तो पुकारा करें, खुदा को पुकारा करें और याद दिलाएं बाइबल के वादे। खुदावंद ये वादे मेरे लिए हैं, और यकीन जाने खुदा को बहुत अच्छा लगेगा। कभी हम अपने माँ बाप को बताते हैं ना, पापा आपने मेरे साथ वादा किया था, आप ये तो मैं करूंगा तो करेंगे, ऐसा होता कि नहीं होता? तो पापा अच्छा चलो कोई बात नहीं कर देंगे, तो हमारे पापा जो है ना ऊपर वाले हेवनली फादर जो है वो भी मान जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो वादे आपने किए हुए वो भी जरा पूरे करो ना, वो भी तो पूरे करें ना। जो दुनियावी बाप नहीं ना मानता पुत्र, पहले जरा करते फिर मैं तुम पास हो तो दसना वा। तो हमें भी जिंदगी के इम्तिहान में पास होना जरूरी है, और रूहानियत में भी हमें पास होना बड़ा जरूरी है। आप किसको प्योरिटी देते हो, आपकी जिंदगी में कौन अहम है, आपकी अहमियत का मरकज क्या है? आपकी अहमियत का मरकज खुदा की सलीब होनी चाहिए। अगर आप किसी और को कोई अहमियत देते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के वादे आपके लिए हैं, खुदा की बरकतें आपके लिए हैं। खुदा का इकलौता बेटा आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर जान कुर्बान करता है। लेकिन आज भी जब हम अपनी नजासत भरे कामों से, वो गंदे भरे कामों से, वो फुजला जो इंसान के अंदर की मादा बनकर
खर्च होता है, जिस फुजले को हम हाथ लगाना भी नहीं चाहते हैं, वो नेकी गंदी धचियों की मानिंद है। हालेलुया। उसको दूर करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में ये बयान है कि आग जैसी दुआ की एग्जाम्पल्स पेश की जाती है। आग आग आपने दुआ की और सही मानों में ऊपर से आग नाज़िल होगी। इंसान ने दुआ की और सही मानों में आसमान से क्या हो गई है? आग नाज़िल होगी। आपको क्या क्यों हो गया? मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ रेफरेंसेस बताना चाहता हूं। यकीन जाने आजकल ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं ऊंची ऊंची दुआएं करता हूं तो मेरा पूरा अंदर गर्म होया होता है, पूरा मुझे पता होता है कि पाक रूह की अकल आती है। तो मैंने सोचना शुरू किया, ब्लड प्रेशर मेरा वहीं पे रहता है, कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो यकीन जाने वो जो तपिश होती है ना, वो मैंने फील करना शुरू किया। खुदा से पूछो पाक रूह की आदत होती है जब आप जोश से दुआ करते हो, जब आप हिकमत से दुआ करते हो। तो जब हम देखते हैं पहला सलातीन उसका 18वां बाब, सलातीन की पहली किताब उसका 18वां बाब, तो वहां पर उसके पूरे 18वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो हमें 2 3 4 कैरेक्टर्स नजर आते हैं। यहाँ पे अखीब बादशाह नजर आता है, उसकी बेगम जो है वो एजबल नजर आती है। उसके बाद हमें बाल देवता नजर आता है, उसके बाद हमें एलिया नजर आता है, और उसका एक अखीब का एक नौकर भी हमें वहां पे नजर आता है। और ये सारे क्या कर रहे होते? ये खुदा के लोगों के खिलाफ होते हैं। लेकिन जो अखीब का जो नौकर होता है बादशाह का, वो खुदा से डरने वाला शख्स होता है। अखीब क्या होता है और इज़बेल क्या होती है? वो क्या करती है? नबियों को मरवाने का एक फरमान जारी करती है और बहुत सारे नबियों को मार देती है, और उसमें से 100 जो नबी होते हैं वो अखीब का जो नौकर होता है उसको 50-50 करके मुख्तलिफ गारों में छुपा देता है, और एलिया कहीं और चला जाता है। और क्या होता है? एलिया जब वापस आता है खुदा की दिलेरी के साथ, तो वो अखीब के जो है नौकर अबिया से आई थी उसको मिलता है, तो वो कहता है कि मैं तेरे बादशाह से मुलाकात करना चाहता हूं, क्योंकि खुदा की तरफ से आग से भरा हुआ था। और जब वो जाता है, क्लाइमेक्स करते हैं, छोटी बात करते हैं, और जब वो जाता है तो उससे बयान करता है कि तेरे पुजारी और तेरे अपने खुदा को और मैं अपने खुदा को देखता हूं कि क्या करते हैं, क्या कंपटीशन होता है। वहां पर जो तय पाया जाता है वो क्या करते हैं? बाल के पुजारी अलग हो जाते हैं। अखीब जो इज़बेल है बाल देवता की पूजा करती है, उसको खुदा मानते हैं। तो जो एलिया है वो जिंदा यहोवा पाक खुदा की प्रस्तुति, अब बाल देवता की और वहां पर एलिया की आपस में एक जंग छिड़ जाती है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर होती है। अब बाल के जो पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं? एलिया से कहता है कि तुम 2 बैलों को लेकर आओ और क्या करो, तुम उसके पीसेस करो और एक बैल मुझे दे दो, और आपने क्या करना है? इसको एक बड़ा सा एक खड्डा खोद लेना है जहां पर आपने पानी डालना है, और क्या करना है? नीचे आग नहीं लगानी है। और देखेंगे अगर आपका खुदा जो बाल है, अगर इसने आसमान से आग नाज़िल कर दी तो मैं अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर दूंगा। अब पहले मौका दिया जाता है बाल के पुजारियों को। तो क्या होता है वहां पर? बाल के पुजारी क्या होते हैं? वो रोते हैं, पीटते हैं, कुल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन आग नहीं जलती। सुबह से दोपहर हो जाती है, आग नहीं जलती है। फिर जब दोपहर से शाम की तरफ जाता है वक्त, तो वो अपने आप को छुरियों और चाकुओं से मारते, पीटते हैं, जुल्म करते हैं, आहो नाला करते, आग फिर भी नहीं जलती। लेकिन क्या होता है? जब एलिया की बारी आती है तो वो और खड्डे में जो वहां पर उसका होता है और ज्यादा पानी भरवा देता है, और क्या करता है? उस बैल को बीच में रखते हैं और आसमान से दुआ करता है। और जब वो दुआ करता है आसमान खुलता है, और क्या होता है? आसमानों से एक आग नाज़िल होती है। जब वो आग नाज़िल होती है तो यकीन जाने वो बैल को भस्म कर देती है, और वो सोखनी कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश हो जाती है। तो वहां पर लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि एलिया का खुदा सबसे अव्वल है, अफजल है, और लोग यहोवा पाक खुदा की परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। किसकी परस्तिश करते हैं? यहोवा खुदा की परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि दुआ आग नाज़िल करती है। दुआ करने वाला एक इंसान है, मगर असल आसमानी है।
दुआ करने वाला एक इंसान है जो रहता जमीन पर है, लेकिन असल क्या है, वो आसमानी है। इट्स मीन जब कोई दुआ जमीन पर भी कर रहा होगा तो आसमान खुल जाएगा और खुदा अपने बंदे की आवाज पर आसमान से आग वो भी नाज़िल कर देगा। हालेलुया। तो मतलब क्या है कि दुआ आग भी नाज़िल करने का एक सबब है। जब इब्तिदाई कलीसिया की बात करते हैं तो अमाल की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 31वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि दुआ जब की गई 120 लोगों की जमात में तो जगह हिल गई। आलमे बाला 120 लोगों की जमात में, जहां पे आलमे बाला में, जहां पे बाला खाना में दुआ कर रहे थे, तो बाला खाना में जोर सी आंधी का सुनाटा होता है और आसमान से रूह नाज़िल होता है और सब पाक रूह से भर जाते हैं और शोला सी फटती हुई जो जुबानें हैं उनको दिखाई देना शुरू हो जाती है। इट्स मीन मतलब क्या है कि जब दुआ ईमानदार मिलकर करते हैं, जब ईमानदार दुआ मिलकर करते हैं तो जगह वो मुकाम हिल जाता है और पाक रूह की आग जो है नाज़िल होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की शख्सियत पर गौर करते हैं तो लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली में उसका 22वां बाब उसकी 44वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो यीशु मसीह इतने जोश से दुआ कर रहे थे गतसमनी बाग में, जहां पर देखते हैं कि उनकी दुआओं से क्या होता है, पसीना खून की मानद टपकना शुरू हो जाता है। जब आप दुआ करते हैं तो यकीन है सर्दी में भी पसीना आना शुरू हो जाता है। जब कोई मेहनत करता है तो यकीन है पीछे बैग पसीने से भरी होती है और लोग क्या कहते हैं, लगता है आज बड़ी मेहनत की थी। तो जो दुआवां की ना पसीना आया, ना जोश आया, ना कुछ आया, बस हम शोर पा के चले गए हैं, तो यकीन जाने मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर बरकत भी हमने दुनिया से कर दी। आपने कुछ इधर देखा, कुछ उधर देखा, कुछ उधर देखा, कुछ इंज देखा, कुछ इंज कीता, कुछ उंज कीता। जब आप दुआ करें तो आपके साथ बैठा हुआ शख्स भी आपको नजर ना आए। जब आप चर्च में आ जाते हैं यकीन जाने कुछ भी आपको नजर ना आए सिवाय यीशु मसीह की खाली शरीर के। लेकिन हम चर्च में रहकर भी चर्च में नहीं होते हैं, इसलिए हम बरकत के फरजंद होते हुए भी बरकत को हासिल नहीं कर पाते। तो इट्स मीन इसका कसूर क्या है, खुदा का नहीं, आपका, जो आप दुआ नहीं करते हैं। आग से भरी दुआ की जिंदगी कैसे पाएंगे? सवाल ये पैदा होता है, अब ये आग से भरी हुई जिंदगी की जो ये दुआ है जिंदगी भरी, ये कैसे हम पाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुर्बान का बहाल करें, अपने मजहबों को प्रिपेयर करें। आप समझेंगे मजबा क्या होता है, शायद आपके लिए नया लफ्ज हो लेकिन नया नहीं है। हमेशा सोपनी कुर्बानियां मजहबों पे ही रखी जाती थी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रोजाना का वक्त का तयन करें, रोजाना के वक्त का तयन करें, खामोशी से और कलाम के साथ दुआ का आगाज कीजिए। कितने लोग जब सुबह उठते हैं सबसे पहले मोबाइल को पकड़ते हैं, ये आप कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र है आज तूने ये सांसें दे दी, अगर तू ना समझता तो शायद मैं ना उठता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं हैं। इसलिए अपनी कुर्बान का बहाल कीजिए, मसबे तैयार कीजिए और रोजाना एक वक्त का तयन करें। आप एक मेडिसिन लीजिए, सुबह दोपहर शाम और रात आपका एक तयन होना चाहिए। गैर तमाम सी चीज सीख लीजिए। 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो क्या हमारे पास कोई टाइम नहीं होता? ये भी बड़ी दादी को पढ़ना और वो टाइम पे इबादत करने जाते हैं, वो दुकानें बंद करते हैं, भाई नमाज अदा करने जा रहे हैं। प्लीज नमाज के बाद आपका काम होगा। क्या ऐसा नहीं होता है? वो कामों से फारिग होकर, दुआ से फारिग होकर काम करते हैं, हम कामों से फारिग हो गए तो फिर बरकता में कमी पैनी ना। ते ऐसी यकीन जानो जिधर सानू इबादत टाइम उधर बहुते काम याद आए होते हैं, कुर्बानी नहीं दे रहे। आप अंडरस्टैंड करें, वो किसी शादी में बैठे होंगे, वहां पर भी आप देखेंगे वहां पे किसी भी तरह जहां पे वो गैर तमाम जो है हमारे जो भाई हैं वो क्या करते हैं, अपनी नमाज अदा करते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी आपको लम्हा है फिक्रिया ये सोचने के लिए मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, अपने घरों में मस्जिद बनाइए ताकि आग लगे थोड़ा है पब्लिसिटी का लगा तो फाड़ देना। ये लफ्ज आपको बड़ा तकलीफ से गुजरता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो हो जाएगा। रोजाना का वक्त का तयन करें, अपने घर में डिसिप्लिन कायम करें और एक तरीकेकार बनाए, एक पैटर्न बनाए। खामोशी और कलाम के साथ दुआ का आगाज कीजिए, रूह में दुआ सीखें। यहूदा का खत उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत का जब मुताला करता है तो वहां पे एक पैटर्न मिलता है इसके बारे में। रोजा और दुआ के ताल्लुक से एक पैटर्न मिलता है कि कैसे हमने खुदा के आगे झुकना है।
मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसके 17वां बाब उसकी 21वीं आयत का मुताला करते तो वहां पे लिखा है कुछ जंजीरें सिर्फ दुआ और रोजे से टूटती है भैया, कुछ जंजीरें दुआ और रोजे से ही टूटती है, वैसे टूट ही नहीं सकती। तो क्या करना पड़ेगा? दुआ करनी पड़ेगी। और क्या खुदा ने भी कर दिया, भी कर दिया, भी कर दिया, भी हो गया, अच्छा जी मैं काम पे चलाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। ये दुआएं नहीं है टेक चलिए, ए दुआ नहीं है, ए तुसी इंसल्ट कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो। जिस तरह हम इंसानों को कुछ तहकीर करते ना, किसी का काम भी करना आते, अच्छा बाजू के माफी मांग, अच्छा मैं तेरे को माफी मांग, उन्होंने कहा माफी मांगने के लानत पानी पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप एटीट्यूड बेहतर कीजिए। हमारे रवैये जो होते हैं इंसानों के साथ बेहतर नहीं होते, हम खुदा के साथ भी वो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने अपने को चेंज नहीं करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप करेंगे तो हो जाएगा। चौथा पॉइंट है फर्मा बरदारी सीखे। फर्मा बरदारी बड़ी जरूरी है। यूहन्ना उसका 14वां बाब उसकी 13वीं है, दुआ की आग फर्मा बरदारी से बढ़ती है, फर्मा बरदारी से बढ़ती है। यकीन जाने जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं होता, जो अपने बॉस का फर्मा बरदार नहीं होता, या किसी भी जगह पे वो स्टैंड करता है, किसी भी ऑफिस को डील करता है, वहां पर उसकी फर्मा बरदारी नहीं नजर आती, तो ना वो दीन में कोई इज्जत पाएगा और ना दुनिया में इज्जत पाएगा। हालेलुया। तो लिखा है बावजूद बेटा होने के, इब्रानियों खत में बावजूद बेटा होने के उसने, किसने? यीशु ने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। हालेलुया। तो अगर यीशु फर्मा बरदार बन सकता है तो सानू को टेंशन लगी, तो हम भी फर्मा बरदार बने। आपकी जो दुआ होगी वो आग की तरह आगे जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे बड़ा खूबसूरत है, दुआ में रुकावटें क्यों दुआएं रुक जाती हैं? बड़ा टेक्निकल पॉइंट। हम दुआ करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं, यकीन जाने दिल करता है आम बंदा सुनेगा बड़ा पागल ना मुंह है, लेकिन अखा वाले वेख लेंगे, अखा वाले वेख लेंगे, ये गाली भी चलती है। खाली बर्तन है ना, वो तो खड़कता ना, अंडरस्टैंड करें, खाली बर्तन खड़कता पिया या पागल ना मुंह होया पे बना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुआ में रुकावटों का सबसे पहला पॉइंट क्या है? बेदिली से आप दुआ जब करते हैं, बेदिली, ये बेदिली क्या आती है मैं आपके सामने पेश करूंगा कि आदमी कोई काम सिर्फ रस्म या मजबूरी में करे, उसको बेदिली कहते हैं। चलो जब दुआ करें, चलिए चलो यार फिर चले जाएंगे, चलो और यार तू जाकर दुआ करी, तेरा भी पर्चा उसको ऐसे बने से चले जाएंगे। चले आए आपके घर में पादी साहब, चलो दुआ करी, दिल तो नहीं करता पे नींदर बड़ी आ रही, भाई सब जल्दी दुआ कर दो, बस खत्म कर दो गल, मौके जावे तो किस तरीके से। तो जब आप उस दुआओं में भी बैठे हैं तो असर उसर कोई नहीं होना, वो बदरूमा लाल मोड़नी है, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को ठट्ठों में उड़ाया है, आपने खुदा के कलाम की तहकीर की है, आपने उसको ऑनर नहीं दिया। एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, भाई विक्टर, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका वहां पर एमडी आपके घर में चलकर आ जाता है आपके पास, तो क्या आप उससे मिलना पसंद नहीं करेंगे? क्यों मिलेंगे? वो अफसरों का भी अफसर है, उनके अफसर में उन तरस देगा। तो आप अंडरस्टैंड करें, जो बोसों का बोस है, जब वो आपके घर में आ गया तो फिर सीधी किस तरह ट्रीट करिए। तो अंडरस्टैंड करें, मेरे बोस ने कहा पुत्र जी वो की कहना जी, अगर बेइज्जती कर दे तो की कर की कर टर्मिनेटर लेटर, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। पाजी लेटर लेके कहते चलो हालेलुया तारीफ करेंगे, पहुंचो। अंडरस्टैंड कीजिए, बेदिली जो दुआ है वो रुकावटों का सबब बनते हैं। आपने जब दुआ करना है, मेरे पीछे पैटर्न बता दिया, ईमान से भरी हुई दुआएं होनी चाहिए, कलाम के मुताबिक दुआ होनी चाहिए, तौबा की दुआ होनी चाहिए, और इतनी पाक की आग से ममूर दुआएं होनी चाहिए कि यकीन जाने सिर्फ और सिर्फ ये हाथा नहीं आसमानों को चीरती हुई तीसरे आसमान तक जाए, बड़े खुदावंद यीशु तक जाए, और प्लीज का कोई इख्तियार न हो कि वो उसको रोक सके। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यकीन जानिए, जब भी आपने दुआ करनी है तो ईमान से दुआ कीजिए कि जो आप मांग रहे हैं वो खुदावंद यीशु से आपको दे देगा। बेमाफी दुआ ना करें,
जब आपके अंदर पहली कदूरतें हैं, नफरतें हैं, बुग़्ज़ है, हसद है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बस तुसी इंतजार च कोई बंदा मेरे मुताबिक गल ना करे तो मैं इंज जाके बगूला हो जावां, तुसी कहो हालेलुया तारीफ करे पाक परमेश्वर, जो एक्टिंग तो होर कोई नहीं है। एक सेंटेंस एक सर्मन मैंने सुनाया था, लोग आज वफादार कम, अदाकार ज्यादा है। ते अदाकारी यसू नहीं महानी, यसू नूं पता है कदूरतां तू भरिया पिया, नफरतां तेरे अंदरों निकलदियां नहीं है, ते तौबा तू कीती कोई नहीं सच्चे दिल नाल, सोच तेरी बदली कोई नहीं है, नीयत तेरी च फतूर भरिया फिरदा है। तू कहे खुदावंद रहम कर दे, माफ कर दे, पहले अपने आप को तो माफ कर ले, पहले अपने आप को तो माफ कर ले, तू तो कर ले पहले अपने आप को माफ, फिर खुदा भी कर देगा। तो इससे पहले कि खुदा माफ करे, हमें अपने आप को पहले खुद माफ करना है। तो बेमाफी दुआएं कबूल की ये रुकावट बन जाती है, आपके ऊपर दुआ जाती नहीं। गुनाह से समझौता, गुनाह नाफरमानी के सबब से गुनाह आता है। अगर आप नाफरमानी करते हैं, खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं, खुदा के कहने के मुताबिक नहीं चलते हैं, खुदा के लोगों के कहने के मुताबिक नहीं चलते हैं, अपनी जात में आप नाफरमानी करते रहते हैं, तो नाफरमानी के सबब से गुनाह आता है, गुनाह के सबब से मौत आती है, मौत के सबब से जुदाई आ जाती है, और जुदाई खुदा से जुदा कर देती है। ये भी बड़ी पैटर्न आपने ये बड़ी गल कर दी है। मैंने तो वही बात कही है जो मुझे पता है, और तानू जी समझ आती है, तुसी समझो। गुनाह से जो समझौता करता है उसकी दुआएं रुक जाती हैं। अपनी जिंदगी से ये नजासत भरे भरे कामों को निकाल दीजिए, अगर है तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी, कबूल हो नहीं सकती। और सिर्फ जरूरत के वक्त दुआ नहीं करनी कि और मुश्किल पे आएगी तो चलो यीशु जी माफ कर दो, यीशु जी बीमारी पे आएगी माफ कर दो, हाय मेरा यीशु कितना अच्छा। मुझे शर्म आती है इन तरह के अल्फाजों से, अफसोस होता है। इना मतलब फिर यीशु मुसीबत च पाई रखे, तो सिर्फ जरूरत के वक्त दुआ नहीं करनी चाहिए। इसका रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा, ज़बूर 66 उसकी 18 जो वर्ड्स है, 66 ज़बूर है, और उसके 18वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो खुदावंद ना सुनता। अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। इसका मतलब उसकी नहीं सुनेगा जो बदी रखेगा, और बेदरी से दुआ करने वाला ये बदी के काम है, बेमाफी जो करने वाला है वो बदी के काम है, गुनाह से समझौता रखने वाला वो बदी के काम है, सिर्फ जरूरत के वक्त किसी को याद करना ये बदी के काम है भैया। तो खुदा को हर वक्त याद करना है, खुदा को हर वक्त क्या करना है। लास्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। दुआ कमजोरों का सहारा नहीं है, दुआ ईमान वालों का हथियार है। हालेलुया। दुआ कमजोरों का सहारा नहीं है, दुआ ईमानदारों का हथियार है। रूह की तलवार जब आपके हाथ में होगी तो इब्लीस की तमाम ताकतों को हम इसको नबूद कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ताकत है, ईमानदारों का हथियार है दुआ, ये कमजोरों का सहारा नहीं है, सिर्फ लाठी नहीं है कि जो सिर्फ आपको सहारा दे, ये ईमानदारों का हथियार है। लिखा हुआ है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से है जो तारीकी मुकामों में छुपी हुई है। हालेलुया, तारीकी मुकामों में छुपी हुई है। हालेलुया। तो दुआ कमजोरों का सहारा नहीं है, दुआ ईमानदारों का हथियार है। हालेलुया। अगर कलीसिया दुआ करे तो आसमान खामोश नहीं रह सकता, अगर खुदा के लोग झुक जाए तो आग नाज़िल होती है। हालेलुया। अगर खुदा के लोग झुक जाए तो आग नाज़िल होती है। अगर सदूम अमूरा में बदी की आवाजें खुदा के तक पहुंचती है, तो जमीन पर अगर ईमानदार एक हो जाए, मुतफिक हो जाए, तो बदी की आवाजें आसमान तक जाती है और आसमान से आग नाज़िल होती है, आग और गंधक नाज़िल होती है और सदूम और अमूरा को जला देती है, भस्म कर देती है। तो याद रखिए, अगर ईमानदार एक यकजा होकर मुतफिक होकर जमीन पर खुदावंद के हुजूर झुक जाए और दुआ करे, तो क्या आसमान से बादलों की आग नाज़िल नहीं होगी, तबीयत दूर नहीं होगी, ये चाँद लोग नहीं पाएंगे लोग। लेकिन क्या है, हम मुतफिक नहीं होते हैं, हम जमा होते हैं, हम इकट्ठे नहीं होते हैं। हम इकट्ठे हो जाते हैं फिर साथ नहीं होते। अगर हम साथ होते हैं, यकीन जाने एक साथ नहीं होते। अगर हम एक साथ हो जाए तो फिर भी हम मुत्तफिक नहीं होते।
ये एक लम्हा फिक्रिया है, अफसोस है। मेरा घर कौमों के लिए दुआ का घर कहता है, लेकिन आज अपने आप को प्रेजेंट करने का घर करा दिया। आज चर्चिस में जब लोग आते हैं तो कुछ अपने कपड़ों की नुमाइश करते हैं, कुछ अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं, कुछ अपनी शोहरत की नुमाइश करते हैं, कुछ अपने आप को जाहिर करने की नुमाइश करते हैं, लेकिन जिसको प्रेजेंट करना चाहिए हम उसकी मुरादी नहीं करते हैं। तो आखिरी चैलेंज क्या है कि आज रस्मी दुआएं नहीं करनी चाहिए, आज जलती हुई दुआएं करनी चाहिए। मसबे पे आग चलती रहे भाई, जलती रहे, प्लीज जलती रहे। आज रूह की फरियाद की तरह दुआ करनी है, आज आसमान को हालात देने वाली दुआएं करनी है, और हमने ऐसी दुआएं करनी है कि जिस तरह एलिया ने जमीन पर दुआ की और आसमान बंद हो गया, और ऐसी दुआ की कि आसमान खुल गया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, दुआ कमजोरों का सहारा नहीं है, दुआ ईमानदारों का हथियार है। हालेलुया। तो जब भी आप कमजोर पड़ जाए तो की करना है, जस्ट दुआ करनी है, चीकानी मारनी है, की करनी है ने दुआ करनी है। तो बात जो पादरी को फोन करो अपने आप। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, जोरदार ताली खुदा के जनाब।